वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल होता है बेटा बेंजीन पे अगर हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे, OH ग्रुप लगाएंगे। बेटा इसको हम बोलते हैं फिनॉल। यू नो ऑल दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन प्रेपरेशंस ऑफ फिनॉल। तो बच्चे जिस तरीके से अल्कोहल में हम देखते थे दो तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती थी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH और दूसरी होती थी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अल्कोहल में तो OH क्लीवेज अच्छे से होती थी और फिनॉल में भी OH क्लीवेज होती है, मगर फिनॉल में जो CO क्लीवेज होती है ये ईज़िली पॉसिबल नहीं है, नॉट ईज़िली पॉसिबल। उसका बड़ा रीज़न क्या है बेटा? जो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इट हैव सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इन फिनॉल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है हैव सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए ये इजीली हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं बच्चे। ये क्यों होता है बेटा? क्योंकि वहाँ पे फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस होता है। जैसे कि OH है, O पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, दैट कम्स इन रेजोनेंस इजीली एंड इट फॉर्म्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये मैंने एक शो किया, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड, यानी कि कभी सिंगल कभी डबल, यानी कि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या हम बोलेंगे कि ये जल्दी टूट नहीं जाता बेटा। पहली प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर देखेंगे जो फिनॉल शो करता है एक्टिव मेटल्स के साथ। एक्टिव मेटल्स जैसे हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम एट्सेट्रा। तो ईज़िली ये सोडियम अगर मैंने यहाँ पे लेता हूँ बेटा, ये ईज़िली सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मेशन होती है बेटा। इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और देता है H2। ये कब बेटा? जब फिनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम के साथ। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे पोटेशियम का भी है, तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये रहा पोटेशियम फिनॉक्साइड, और पहला क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। नव अगर यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी, वो है कि ये ब्लू लेटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। क्यों ऐसा करता है ब्लू लिटमस को रेड में? क्योंकि फिनॉल जो होता है ये शो करता है ब्रोनस्टेड, एज एक्ट करता है ब्रोनस्टेड एसिड, और यहाँ पे बनता है बेटा फिनॉक्साइड आयन और देता है H3O पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ग्रेटर देन वाटर होगा, और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ किन से ज़्यादा होती है? अल्कोहल से। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाया, फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन जो यहाँ पे फिनॉल शो करते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी बेस के साथ इनको रिएक्ट करूँगा,
जैसे मैं बेस लूँगा बेटा कौन सी, NaOH। तो जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और क्या देता है, वाटर देता है, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मेशन। ये जैसे लगता है ना बेटा कि ये जो NaOH है ये बेस है, और ये जो फिनॉल है ये क्या बना बेटा, एसिड बना। तो जैसे एसिड बेस रिएक्शन होती है और सॉल्ट फॉर्मेशन होता है विथ एवोल्यूशन ऑफ वाटर, दैट इज द केस। नाउ अगर मैं फिनॉल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करूँगा तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन, यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा दिस वन। तो ये फिनॉल, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा बेटा और यहाँ पे नेगेटिव आए। ओके, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी दिस। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट यहाँ पे फिर से फिनॉल फॉर्मेशन होगी। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट एंड फिफ्थ, क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट है। फिर है बेटा 2 एंड 4, क्योंकि उनमें चार्ज सेपरेशन है मगर नज़दीक नज़दीक ही पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो थर्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है बिल्कुल बहुत ही दूर है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल यही है बेटा। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी बता दिया बेटा। ये नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको बोला था अगर फिनॉल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल को जब हम क्या करते हैं बच्चे, वाटर के साथ ऐड करते हैं, तो ये देता है बेटा फिनॉक्साइड आयन, और देता है बेटा H3O पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये एज है ब्रोनस्टेड एसिड बन गया, ब्रोनस्टेड एसिड। तो ये क्या है बेटा, ब्रोनस्टेड बेस। वाई सो, क्योंकि फिनॉल जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनी और H3O पॉजिटिव बना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है कि नहीं, अगर स्टेबल ये फिनॉक्साइड आयन होगी तो मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या है यहाँ पे,
जो आपके पास फिनॉक्साइड है, सॉरी फिनॉक्साइड आयन जो है वो भी स्टेबलाइज्ड है। तो फिनॉक्साइड आयन को जब हम देखते हैं बेटा, इसमें कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बोलो। तो यहाँ पे जब ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जस्ट लाइक फिनॉल जिस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे भी फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जैसे ये एक है बेटा, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा है और ये फोर्थ वन है। तो इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ, 2, 3 एंड 4 को स्पेशली करेंगे यहाँ पे कंपेयर किसके साथ, जो आपका फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे 2 के साथ, 3 के साथ या 4 के साथ, जो फिनॉक्साइड होगा बेटा दैट विल बी मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि फिनॉक्साइड में ओनली नेगेटिव चार्ज है और वो डीलोकलाइज हो रहा है, वाइल एज जो फिनॉल है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, यानी वहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, नेगेटिव चार्ज ओनली है बेटा यहाँ पे, और वही डीलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि फिनॉल्स आर लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयंस। तो इसलिए हमेशा फिनॉल क्या चाहता है, फिनॉल चाहता है ये H पॉजिटिव दे के खुद किस में चला जाए, फिनॉक्साइड आयन में चला जाए, फिनॉक्साइड आयन में चला जाता है। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल, इसीलिए फिनॉल हमेशा चाहता है H पॉजिटिव देना, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। मगर अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल्स को कंपेयर करूँ इनके साथ, तो अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल लूँगा, जो अल्कोहल होता है बेटा वो अल्कोक्साइड आयन देता है, ये अल्कोक्साइड आयन हुआ। जैसे हम ROH की बात करेंगे, ये देगा RO नेगेटिव प्लस क्या देगा H पॉजिटिव। अगर ये RO नेगेटिव ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगी, मीन्स अल्कोहल हमेशा चाहेगा किस में चला जाए, अल्कोक्साइड आयन्स में, और इसी के साथ क्या देगा H पॉजिटिव देगा। ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर जो ये RO नेगेटिव है, इस R का क्या होता है यहाँ पे, जो ये RO नेगेटिव है, तो इस RO नेगेटिव में जो अल्कोक्साइड आयन जो होती है बेटा, जो ये अल्कोहल्स देते हैं, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो R ग्रुप है ये कौन सा इफ़ेक्ट देता है, प्लस I इफ़ेक्ट, और ये इसकी स्टेबिलिटी कम करता है। दैट इज़ द रीज़न। नाउ अगर फिनॉल पे कभी भी कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, किस पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज substituted at ortho or para position, it will increase acidic strength of phenol।
ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट एट मेटा पोजिशन, ग्रुप मेटा पोजिशन, ग्रुप्स or substituents will show only plus I or minus I effect, but not plus M and minus M effect. ये दो चीजें। If at ortho and para position EDG are present in phenol, they will decrease acidic strength. If at ortho and para position electron donating group are present, तो इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का, जैसे फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल है, और आपके पास है मिथॉक्सीफिनॉल, पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रो का होगा और सबसे कम होगा थर्ड वाले का, क्योंकि ये जो ग्रुप वहाँ पे अटैच्ड है ये कौन सा है, प्लस एम और माइनस आई वाला। प्लस आई एम और एनहेंस करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे इंक्रीज करेगा, तो उस कारण क्या होगा कि OH बॉन्ड जो होगा वो जल्दी नहीं टूट जाएगा, तो ये कम एसिडिक होता है बेटा। दूसरा यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन, अगर नाइट्रोफिनॉल हो, पैरा ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल हो, तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए था नॉर्मली, दैट इज़ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर इसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल और फिर मेटानाइट्रोफिनॉल या फिनॉल कौन होगा बेटा, ये दैट इज द पॉइंट हियर। यहाँ पे एक्चुअल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, मगर जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसमें एक प्रकार की बॉन्डिंग होती है कार्बन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन और NO2 जो ऑर्थो पोजीशन पे है उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो ये नाइट्रोफिनॉल जो होता है कि ये जल्दी इस हाइड्रोजन को नहीं छोड़ता है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है बेटा। तो अब कौन बचा बेटा, तो सबसे पैरा वाला, फिर इसके बाद आर्थो वाला, फिर इसके बाद मेटा, और सबसे कम किसका होगा बेटा, जो फिनॉल है बेटा। तो वही ऑर्डर मैंने यहाँ पे आपको समझाया बेटा, 4 1 2 3, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब और एक आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं CnOH वाला लूँ, दूसरा है बेटा अगर CN आएगा तो अगर यहाँ पे OH आ गया, OH तो CN हो गए बेटा, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, तीसरा है किस पोजीशन पे, तो मेटानाइट्रोफिनॉल और लास्ट में यहाँ पे कौन सा है, फिनॉल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन होगा,
हियर फर्स्ट विल बी सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद होगा बेटा यहाँ पे नेक्स्ट होगा, दैट इज़ थर्ड वन, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 एंड 1 लास्ट में। ना और भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, मगर मैं ये एग्जाम्पल आपको सबसे ज़्यादा सिखाऊंगा बेटा। अगर यहाँ पे फिनॉल हो और उस पर मिथाइल ग्रुप हो ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रोफिनॉल हो, और दूसरा फिनॉल हो उसके मेटा पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप्स है और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो इनमें बोलना है कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो ओब्वियसली जो फर्स्ट वन है मोर एसिडिक देन सेकंड वन होगा, क्योंकि सेकंड वन में क्या हो जाता है बेटा, ये जो NO2 होता है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ये होगा बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल सी सम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, जैसे कि FeCl3 के साथ जब हम इसके रिएक्ट करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे मैंने ये बनाया बेटा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो फिनॉल से हम एस्टर भी बना सकते हैं अगर हम एसाइल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, किनको, फिनॉल्स को बेटा। तो एक में प्रोडक्ट बनता है फिनाइल एसीटेट, और इसमें भी फिनाइल एसीटेट ही बनता है, मगर इसमें क्या बनता है, तो फिनाइल एसीटेट बना और यहाँ पे भी फिनाइल एसीटेट भी बना, दोनों रिएक्शन में। मगर एक रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन और दूसरे को बोलते हैं एस्टाइलेशन। ये दो डिफरेंट प्रोसेस है, मगर दोनों में क्या बनता है प्रोडक्ट, दैट इज एस्टर फॉर्मेशन होती है। अगर हम इस फिनाइल एसीटेट को, ये इंटरेस्टिंग है, फिनाइल एसीटेट अगर हम कौन सा लेंगे, फिनाइल एसीटेट लेंगे, तो फिनाइल एसीटेट अगर यहाँ पे कौन सा लेंगे बच्चे हम, फिनाइल एसीटेट, ये है बच्चे, अगर हम कौन सा लेंगे, फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट ये होता है, कौन सा, फिनाइल एसीटेट। अगर हम इसमें AlCl3 एनहाइड्रस डालेंगे और CS2 मीडियम में, ये उठ के कहाँ पे जाता है, इधर ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे चला जाता है, और जैसे एक टाइप का रीअरेंजमेंट हो जाता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, ये आर्थो सबस्टिट्यूटेड है और ये पैरा सबस्टिट्यूटेड है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं आर्थो वाले को, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और जो पैरा वाला होगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, हम उसको बोलते हैं बच्चे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये रीअरेंजमेंट विद इन द मॉलिक्यूल होता है, ओके बेटा।
तो ये आपके पास आज का लेक्चर है। मगर इस रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल जो होता है, और इसको हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट एज फ्राइज रीअरेंजमेंट।